शायद नहीं कहेंगे, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति है। वो कुर्सी भी नहीं छोड़ने वाले हैं चिराग पासवान, मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए। झारखंड से भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं चिराग पासवान। जी, वो भी एक तरह की पैतरेबाजी ही है। देखिए, झारखंड में लोजपा रामविलास का कोई वजूद नहीं है। जो थोड़ा बहुत वजूद इस पार्टी का है वो बिहार में ही है। झारखंड में तो एकदम इसका सुपड़ा ही साफ है। वहाँ तो कोई ये नहीं कि पलटू राम को 6 महीना पर पलटी मारते हैं कुर्सी के लिए। तो जितना भी लवकुश समीकरण है, माई समीकरण है, राम मंदिर है, तिकड़म है, हथकंडा है, जातीय जनगणना है, आरक्षण है, सब में घूम फिर के अंतिम मंजिल कुर्सी ही है ना। कोई यहाँ हिमालय में तपस्या नहीं कर रहा है, सब लोग यहाँ कुर्सी के पीछे ही दौड़ लगा रहे हैं। अब चिराग पासवान कोई राष्ट्रीय स्तर के तो नेता अभी नहीं बने हैं, तो उनकी पार्टी एक मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है, उनके 5 सांसद बिहार से ही हैं। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो एक है ही कि भाई यदि तेजस्वी यादव युवा नेता है, मेरी ही उम्र के आसपास हैं, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ। मैं वो लालू के बेटे हैं तो मैं रामविलास का बेटा हूँ। पिछले चुनाव में 2020 में दर्शकों को याद होगा, चिराग पासवान ने बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। उनके उम्मीदवार जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने पलटू राम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था, है ना। तो इस बार भी है। और देखिए, जो लोग जैसे जो देश की राजनीति जो नेता करते हैं, उनके दिमाग के किसी न किसी कोने में प्रधानमंत्री बनने का सपना रहता है, ख्वाहिश रहती है। ये क्या है, अभी चिराग पासवान की ज्यादा से ज्यादा सीटें इनको मिले, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे मिलेगी? तो इस तरह से एक वो दबाव बना रहे हैं भाजपा आलाकमान पर, अरे मैं तो छोड़ भी सकता हूँ, अरे मैं तो इस्तीफा भी दे दूंगा, अरे मैं सही है ना। पहले गल फुलव्वल होगा तब ना मान मनोबल होगा। पहले आप गाल फुलाइएगा तब ना कोई आपको मनाने आएगा। नेताओं की कथनी और करनी अलग अलग होती है। यही चिराग पासवान डायलॉग मारते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट, है ना। जमुई से उन्होंने अपने बहनोई को टिकट दे दिया, अरुण भारती को टिकट दे दिया, क्या करते थे। वो भी राजनीति ही करते थे और कुर्सी के लिए ही करते थे। और उनका तो नाम मौसम वैज्ञानिक रखा गया था, रामविलास पासवान का, क्योंकि वो राजनीतिक मौसम का मिजाज भापते रहते थे और उसी अनुसार वो अपना गठबंधन बदलते रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। चिराग पासवान लगातार एनडीए के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कुछ दिनों से, और आपको बता दें उन्होंने एक और बयान दे दिया है, वो भी बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। वो एनडीए के हिस्से हैं और उसके खिलाफ अगर वो बयान देते हैं तो काफी बड़ी बात है, जिसकी वजह से सियासत भी तेज हो गई है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पिताजी जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया अपने पद को छोड़ने में। तो मैं भी अगर मौका आएगा, अगर समय आएगा, तो मैं भी 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा मंत्री पद जो उनको मिला हुआ है उसे छोड़ने के बारे में। अब वो ये बात क्यों कह रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों वो एनडीए से हटके बयान दे रहे हैं, ये इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आइए हम इनसे जानते हैं, क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, ये सब नौटंकी है, सस्ती नौटंकी और कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में जो भी है वो ऐसा नहीं कि कुर्सी के पीछे नहीं है, सारे लोग कुर्सी के ही पीछे हैं, उसी लिए राजनीति करते हैं, है ना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब बड़े होके पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है ना। जितने यहाँ नेता हैं सब कुर्सी के लिए ही जान दिए जाते हैं। अब जो चिराग पासवान बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की, तो ऐसा नहीं कि रामविलास पासवान कोई संत महात्मा थे और हिमालय में जाके तपस्या करते थे। वो भी राजनीति ही करते थे और कुर्सी के लिए ही करते थे। और उनका तो नाम मौसम वैज्ञानिक रखा गया था, रामविलास पासवान का, क्योंकि वो राजनीतिक मौसम का मिजाज भापते रहते थे और उसी अनुसार वो अपना गठबंधन बदलते रहते थे, फैसला लेते थे। हाँ, वो इतने बड़े अवसरवादी है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, रामविलास पासवान अब तो दिवंगत हो गए, लेकिन वो इतने बड़े अवसरवादी थे कि उन्होंने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था गुजरात के दंगों के मुद्दे पर, है ना। उस समय मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और बाद में रामविलास पासवान मोदी के ही मंत्रिमंडल में शामिल हो गए केंद्र में। तो वो भी बिल्कुल मौसम वैज्ञानिक थे, एक अवसरवादी नेता थे और कुर्सी के लिए सारे उनके तिकड़म रहते थे। और जो उनके मतलब सपूत हैं चिराग पासवान, ये भी अपने पूज्य पिता के ही पदचिन्हों पर चल रहे हैं और ये भी कुर्सी के लिए ही जान देते हैं। देखिए, नेताओं की कथनी और करनी अलग अलग होती है। यही चिराग पासवान डायलॉग मारते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट,
है ना। जमुई से उन्होंने अपने बहनोई को टिकट दे दिया, अरुण भारती को टिकट दे दिया। अब आप बोलेंगे कि तब ऐसा बयान क्यों दिया है चिराग पासवान ने, या दर्शक भी जानना चाहेंगे इतना बड़ा त्याग की भावना उनमें कैसे आ गई है कि कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इसको पैंतरेबाजी कहते हैं। राजनीति में ये पैंतरेबाजी है। देखिए विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार में, है ना। नवंबर 25 में विधानसभा चुनाव है, बीच में मध्यावधि चुनावों की भी चर्चा होती है। अब उसमें एनडीए के घटक दल हैं चिराग पासवान, उनकी जो पार्टी है लोजपा रामविलास एनडीए की पार्टी का एक घटक है। अब वो 243 सीटें बिहार में हैं, तो एनडीए के घटकों में बंटवारा होगा कि भाजपा कितना पलड़ेंगी, जदयू कितना पलड़ेगी, मांझी की हम पार्टी कितना पलड़ेगी, रामविलास लोजपा रामविलास कितना पलड़ेगी। सभी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगे। उससे पहले भी 2 सीटों पे वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वहां से वो जो, जबकि वो जेडीयू की सीटें हैं वहां से जेडीयू लड़ी है चुनाव। हाँ, तो ये लोग ये चाहते क्या है अभी चिराग पासवान की ज्यादा से ज्यादा सीटें इनको मिले, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी, तो इस तरह से एक वो दबाव बना रहे हैं भाजपा आलाकमान पर कि अरे मैं तो छोड़ भी सकता हूँ, अरे मैं तो इस्तीफा भी दे दूंगा, अरे मैं सही है ना। पहले गल फुलव्वल होगा तब ना मान मनोबल होगा। पहले आप गाल फुलाइएगा तब ना कोई आपको मनाने आएगा। तो ये चिराग पासवान का गल फुलव्वल है कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मुझे तो कुछ नहीं रखा है, मैं तो कुर्सी पर लात मार दूंगा, जिससे कि भाजपा आला कमान कहे कि नहीं नहीं चिराग भाई रुक जाइए, इतना गुस्साइए, भाई आप तो मोदी के हनुमान है, लीजिए आप 50 सीट पर चुनाव लड़िए, उसकी बात मान ली जाए। तो ये मतलब सिंपल शब्दों में दर्शक समझे कि एक दबाव बनाने की रणनीति है, एक किस्म की पैंतरेबाजी है जी। तो कहीं ये तो नहीं ना चल रहा है दिमाग में उनके मुख्यमंत्री बनने का? नहीं वो तो किसी न किसी कोने में तो दिमाग में रहता ही है, क्योंकि इतनी बड़ी त्याग, कुछ तो उसके पीछे रीजन है ना। तो वही तो है। वो सोच रहे हैं। देखिए पिछले चुनाव में 2020 में दर्शकों को याद होगा चिराग पासवान ने बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। उनके उम्मीदवार जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने पलटू राम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था, है ना। तो इस बार भी है। और देखिए जो लोग जैसे जो देश की राजनीति जो नेता करते हैं उनके दिमाग के किसी ना किसी कोने में प्रधानमंत्री बनने का सपना रहता है, ख्वाहिश रहती है। उसी तरह जो लोग क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, प्रदेश की राजनीति करते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का रहता है। अब चिराग पासवान कोई राष्ट्रीय स्तर के तो नेता अभी नहीं बने हैं, उनकी पार्टी एक मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है, उनके 5 सांसद बिहार से ही है। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो एक है ही कि भाई यदि तेजस्वी यादव युवा नेता है, मेरी उम्र के आसपास हैं, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ। मैं वो लालू के बेटे हैं तो मैं रामविलास का बेटा हूँ। और जो आप चमचों से जब घिर जाते हैं तो चमचे भी ना आपको चना के झाड़ पर चढ़ाते हैं। जो चमचे से घिरे रहते होंगे चिराग पासवान, तो वो भी तो कहते होंगे चमचे की मतलब हुजूर किस बात में कम है, हुजूर को तो मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। तो ये सारी बातें होती हैं। और राजनीति में जो मैंने कहा ना, कोई यहाँ हिमालय में तपस्या नहीं कर रहा है, सब लोग यहाँ कुर्सी के पीछे ही दौड़ लगा रहे हैं जी। ही मतलब कुर्सी प्रधान देश है, कुर्सी प्रधान देश है, कुर्सी की प्रधानता है। तो कुर्सी के लिए सारा जितना तिकड़म है, जितना देखिए अब पलटू राम को 6-6 महीना पर पलटी मारते हैं कुर्सी के लिए, तो जितना भी लवकुश समीकरण है, माई समीकरण है, राम मंदिर है, तिकड़म है, हथकंडा है, जातीय जनगणना है, आरक्षण है, सब में घूम फिर के अंतिम मंजिल कुर्सी ही है जी। और ये झारखंड से भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं चिराग पासवान जी। वो भी एक तरह की पैंतरेबाजी ही है। देखिए झारखंड में लोजपा रामविलास का कोई वजूद नहीं है। जो थोड़ा बहुत वजूद इस पार्टी का है वो बिहार में ही है। झारखंड में तो एकदम इसका सुपड़ा ही साफ है, वहां तो कोई ये नहीं। लेकिन वो भी फिर झारखंड में चुनाव तो और जल्दी होने वाले हैं, 1-2 महीने में होने वाले हैं। तो उसमें भी ये एक पैंतरेबाजी करेंगे, तो वहां जितनी सीटें हैं उसमें हो सकता है इनको 8-10 सीटें मिल जाए। तो ये सब दबाव की राजनीति होती है। और जब गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन की राजनीति होती है, तो उसमें ये दबाव का खेल बढ़ जाता है। सारी पार्टियां मतलब ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने को लेने के लिए वो गठबंधन में वो इस तरह की दबाव की राजनीति करती है। ये सोच रहे हैं अलग होके चुनाव लड़ने का, ये तो नहीं ना उनके दिमाग में चल रहा है? नहीं कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं। ब्लैकमेल तो थोड़ा मतलब ज्यादा और कड़ा शब्द हो गया। ब्लैकमेल इसको शायद नहीं कहेंगे, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति है। वो कुर्सी भी नहीं छोड़ने वाले हैं चिराग पासवान, मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए। और वो एनडीए भी नहीं छोड़ने पा रहे हैं। ये जो भी वो कर रहे हैं, मतलब आप इसको नखरे कर सकते हैं, जो भी वो नखरा कर रहे हैं ना कि छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, है ना,
तो वो सब है कि जैसे घरवाली लड़ती है ना हस्बैंड से कि मायके चली जाऊंगी, नहीं भी मायके जाने वाली होती है तो वो मायके चली जाऊं की बात करती है, तो हस्बैंड उसको नई साड़ी ला देता है या हो सकता है कुछ घुमा देता है। तो वही बात है, चिराग पासवान ही पीछे से बोले कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो उससे जो भाजपा आलाकमान इन दबाव में आके इनको ज्यादा सीटें देंगी। तो ये विशुद्ध प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति है और कुछ नहीं। जी। अपनी बात को मनवाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि कह रहे हैं ये कि वो बस प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो अपना सीट भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना सीट छोड़ देंगे इतनी आसानी से, वो बस प्रेशर बना रहे हैं एनडीए पे ताकि उनको सीटें जितने वो चाहते हैं उतनी सीटें एनडीए उनको दे दे, उनके खाते में चली जाए। बस इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। बाकी तो क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।